फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्याएं 11 से 24 तक। प्रभु का दूत आया और ओफ्रा के बलूत वृक्ष के नीचे बैठ गया। यह वृक्ष अबीएजेर वंशी योआस का था। योआस का पुत्र गिदओन इसीलिए अंगूर फेरने के कुल्हू में गेहूं दाव रहा था कि वह उसे मिद्यानियों से छिपा कर रखे। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और बोला, हे वीर योद्धा, प्रभु तुम्हारे साथ है। गिदओन ने उत्तर दिया, क्षमा करे महोदय, यदि प्रभु हमारे साथ है तो यह सब हम पर क्यों बीती। वे सब चमत्कार कहाँ गए जिनका वर्णन हमारे पूर्वज यह कहते हुए कहते थे, प्रभु हमें मिस्र से निकाल लाया। अब तो प्रभु ने हमें छोड़कर मिद्यानियों के हवाले कर दिया। प्रभु ने उससे संबोधित करते हुए कहा, तुम मिद्यानियों से युद्ध करने जाओ। तुम अपनी शक्ति के बल पर इस्राएल को उनके हाथ से बचा सकते हो। मैं ही तुमको भेज रहा हूँ। गिदओन ने उत्तर दिया, क्षमा करे महोदय, मैं इस्राएल को कैसे बचा सकता हूँ। मेरा कुल मनस्से में सबसे दरिद्र है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। किंतु प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मिद्यानियों को परास्त करोगे, मानो वे एक ही आदमी हो। गिदओन ने निवेदन किया, यदि मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हो तो मुझे एक ऐसा चिन्ह दीजिए जिससे मैं जान सकूं कि आप ही मुझसे बोल रहे हैं। आप कृपया यहाँ से तब तक ना जाए जब तक मैं आपके पास ना लौट आऊं। मैं अपना चढ़ावा लेकर आऊंगा और आपके सामने रखूंगा। उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे लौटने तक यहाँ रहूंगा। गिदओन ने जाकर बकरी का एक बच्चा पकाया और एक एफा मैदे की 1 खमी रोटियां बनाई। उसने एक टोकरी में मांस रखा और एक पात्र में शोरबा उड़ेला। फिर उसने उन्हें ले जाकर बलूत के नीचे स्वर्गदूत के सामने रख दिया। प्रभु के दूत ने उससे कहा, मांस और रोटियां वहां चट्टान पर रखो और उन पर शोरबा ओढ़ेल दो।
उसने यही किया। तब प्रभु के दूत ने अपने हाथ का डंडा बढ़ाकर उसके सिरे से मांस और बेखमीर रोटियां को स्पर्श किया। इस पर चट्टान में से आग निकली, जिसने मांस और बेखमीर रोटियों को भस्म कर दिया। और प्रभु का दूत गिदओन की आंखों से ओझल हो गया। तब गिदओन समझ गया कि वह प्रभु का दूत था, और उसने कहा, हाय, हे प्रभु ईश्वर, मैंने प्रभु के दूत को आमने सामने देखा है, किंतु प्रभु ने उसे आश्वासन दिया, तुम्हें शांति मिले, मत डरो, तुम नहीं मरोगे। गिदओन ने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और उसका नाम प्रभु शांति रखा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश देता है। हे प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश देता है। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को तथा पश्चातापियों को शांति का संदेश सुनाता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश देता है। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश देता है। दया और सच्चाई, न्याय और शांति, ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेंगे। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश देता है। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश देता है। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश देता है। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश देता है। जय घोष। हालेलुया। यीशु मसीह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्याएं 23 से 30। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूँ कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है
किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यह सुनकर शिष्य बहुत विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए तो असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से कह देता हूँ, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ही मेरा गढ़ और चट्टान है। उसी से मुझे सहायता मिलती है। वही मेरा गौरव है। और ईश्वर जिस गढ़ों में निवास करता है वह सुरक्षित है। आज के पहले पाठ में हमने सुना किस प्रकार इस्राएली ईश्वर के आज्ञा के विरुद्ध पाप किया। वह ईश्वर के वाणी का विद्रोह किया, उनकी सलाह को नहीं माना और उनको ठुकरा कर अन्य देवी देवताओं की पूजा में लग गए। यही कारण है कि वे मिद्यानियों के गुलाम हो गए। गिद्योन जो कोल्हू में अपना गेहूं पसार कर मिद्यानों से छिपाने के लिए वह उपाय कर ही रहा था कि ईश्वर का दूत उसे दिखाई दिया और उसने कहा, हे युवक, ईश्वर तुम्हारे साथ है। गिद्योन ने कहा, यदि ईश्वर मेरे साथ है तो इतनी दुख और विपत्तियां क्यों? वे चिन्ह और चमत्कार क्या हुए जिन्होंने हमारे पूर्वजों को दिखाया गया था? और उसने कहा, तुम जाकर युद्ध करो, मिद्यानियों से युद्ध करो। गिद्योन जाता है, मात्र 300 टुकड़ी को लेकर के वे लाखों लाखों योद्धाओं को परास्त करता है, क्योंकि ईश्वर उनके साथ है। आज के सुसमाचार में
ईश्वर कहते हैं कि धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। एक सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यह बात निश्चित ही सही है, क्योंकि जो मनुष्य इसी धन दौलत, आयाश आराम और रंगरेलियां, मौज मस्ती, पदवी प्रतिष्ठा को ही भगवान मान लेते हैं, उनके लिए ईश्वर मर ही जाता है। लेकिन ईश्वर बोलता है, यीशु बोलते हैं, जिसने मेरे कारण अपने भाई बहनों, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन के अधिकारी होगा। क्योंकि इस दुनिया में जिसे सम्मान किया जाता है, ईश्वर के लिए वह सम्मान योग्य नहीं। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य के अधिकारी है। जिसने एक दूसरे की सेवा में, एक दूसरे की भलाई में, एक दूसरे के कल्याण के लिए, एक दूसरे को ईश्वर के मार्ग की ओर उन्मुख करने में जो अपनी जिंदगी समर्पित करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। प्रभु यीशु शांति देने आए थे, संपूर्ण शांति, दया, करुणा, प्रेम, सेवा, क्षमाशीलता, जिसके द्वारा हम एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं, एक दूसरे को अपने जैसे स्वीकार कर सकते हैं, अपना सकते हैं। यही कारण है कि यीशु ने कहा है, जो तुम दूसरों से अपने लिए चाहते हो, वैसे ही तुम दूसरों के लिए किया करो। यही धर्म ग्रंथ का मर्म है। हमें अपने आप से उठने की जरूरत है, अपने घर परिवार से उठने की जरूरत है, अपने आप से उठने की जरूरत है, ताकि हम बेस्वार्थ होकर, निस्वार्थ होकर अपने जीवन को समर्पित करें और इस प्रकार एक दूसरे की भलाई सदा करते रहे। जय यीशु।